Hello students, today we are going to start our new chapter. The name of the chapter is The Great Stone Face Part 1. Chapter number 9 है आपका. Before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. Means अगर आप कुछ डिस्टेंस से मीन्स हिल टॉप्स और ह्यूज रॉक्स को देखते हो तो आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे वेरियस शेप्स बन रही हो, डिफरेंट काइंड की शेप दिखाई वो देती है. दे मे रिजेंबल एन एनिमल और या ह्यूमन फिगर. वो या तो कोई एनिमल की हो सकती है या फिर ह्यूमन फिगर भी हो सकती है. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स. जो लोग हैं वो अपनी स्टोरीज एट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स कनेक्ट करते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू. कुछ स्टोरीज तो सच हो जाती है, अदर्स डोंट, लेकिन कुछ नहीं हो पाती. द ग्रेट स्टोन फेसेस वन सच शेप्स दैट रिमाइंड्स द हैबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ प्रोफेसी. व्हाट वाज इट, डिड इट कम ट्रू. अब क्या बताया गया है, तो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी हमें याद दिलाता है. क्या रिमाइंड्स करता है, क्या याद दिलाता है, जो इनहेबिटेंट्स है वैली के, जो वैली में रहने वाले लोग हैं, वो क्या उनकी प्रोफेसी क्या है, मीन्स क्या वो भविष्यवाणी करते हैं, तो उस चीज़ की हमें वो याद दिलाता है. और वो प्रोफेसी क्या है, क्या भविष्यवाणी उन्होंने की है और क्या वो सच होती है या नहीं होती है. वी विल रीड इन दिस चैप्टर. One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. अब क्या हुआ, एक आफ्टरनून की बात है, जो सन था वो डाउन जा रहा था, मीन्स वो छिपने वाला था. एक मदर और उसका छोटा सा बॉय यानी लिटिल बॉय वो अपने कॉटेज के डोर पर बैठकर बातें कर रहे थे. किस बारे में बातें कर रहे थे, वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में वो बातें कर रहे थे. They had only a lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. अब होता क्या था, केवल उन्हें अपनी आइज़ उठानी पड़ती थी और जैसे वो आइज़ उठाकर देखते थे तो उन्हें बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता था. और था तो वो बहुत ज़्यादा दूर, यद्यपि वो बहुत दूर था, लेकिन जब सनशाइन उसके ऊपर पड़ती थी, मीन्स सन की रेज उसके ऊपर आती थी, तो उसके सारे फीचर्स जो थे वो चमक जाते थे. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस. अब कहा गया है कि वो ग्रेट स्टोन फेस था क्या. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. अब जो ग्रेट स्टोन फेस था वो एक नेचर का ही वर्क था और इस तरह से जो परपेंडिकुलर थे, जो रॉक्स थे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर थे, मीन्स बिल्कुल सीधे थे और बहुत ही ह्यूज रॉक्स थे. और वो जो ह्यूज रॉक्स थे वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे कि जैसे कि दूर से देखने पे ऐसा लगे कि किसी ह्यूमन का फेस हो. तो ये नेचर का ही एक वर्क था. इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड टू नियर ही lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks. तो होता क्या था, लेकिन जब उसके बहुत पास में जाया जाता था तो जो उसकी आउटलाइन होती थी उसके नॉर्मस फेस पर, जो उसका बहुत बड़ा सा फेस था, उसकी आउटलाइन वो डिसअपियर्ड हो जाती थी, मीन्स वो गायब हो जाती थी और केवल ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे रॉक्स जो है उनकी बहुत बड़ी हीप है, यानी जो रॉक्स वी कैन से कि एक दूसरे के ऊपर जो रॉक्स हैं वो रखे हुए हों. बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस द क्लाउड्स clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to a benign face that was continually beaming over it. लेकिन क्या होता था, जब डिस्टेंस से बहुत दूर से देखते थे तो क्लाउड से तो वो गैदरिंग हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, तो बिल्कुल
जब उसके आसपास में क्लाउड्स होते थे और उसको बहुत दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल ये जो स्टोन फेस हो ये अलाइव हो, बिल्कुल जिंदा हो। और लोगों का ऐसा विश्वास भी था कि जो उनकी लैंड में जो फर्टिलिटी है, जो उनकी लैंड इतनी उपजाऊ है, वो क्यों उपजाऊ है? क्योंकि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो कंटिन्यूसली वो स्माइल करता रहता है, वो स्माइल कर रहा है, तो इसलिए उनकी लैंड में फर्टिलिटी है। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. अब होता क्या है, जो वो मदर थी और उसका लिटिल बॉय था, मिस जो पहले ही बता चुके हैं आपको, वो क्या हुआ था, अपने कॉटेज के डोर में बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे थे, वो ग्रेट स्टोन फेस को गेज कर रहे थे, यानी उसको टकटकी लगा के देख रहे थे, मीन्स लगातार उसको देख रहे थे और उसके बारे में ही वो लोग बातें कर रहे थे। और चाइल्ड का नेम क्या था? चाइल्ड का नेम था अर्नेस्ट। क्या नाम था उस बच्चे का? अर्नेस्ट। मदर सेड he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. अब क्या होता है, वो बच्चा बोलता है अपनी मदर से कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो स्माइल कर रहा है, स्माइल करता रहता है उसके ऊपर, और वो बच्चा विश करता है, वो कहता है कि मेरी ऐसी विश है कि ये बोलने लगे, और अगर ये बोलने लगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, और ये स्माइल करता है और तो मीन्स इसकी जो वॉइस है बहुत ही प्लेजेंट होगी, उसकी आवाज़ जो वॉइस है वास्तव में इसकी वॉइस भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगी। जिस तरह से स्माइल करता है वैसे ही उसकी वॉइस होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच। अब अर्नेस्ट बोलता है कि अगर मुझे इस फेस का इंसान मीन्स बिल्कुल सिमिलर हो, जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा इंसान मुझे दिखाई दे जाए तो मैं उसको बहुत लव करूँगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी ए मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। अब उसकी जो मदर होती है वो मदर बोलती है, आंसर देती है कि जो ये प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी, अगर हम इसे विश्वास करें तो क्या विश्वास है इसका कि इन फ्यूचर मीन्स हम जो है फ्यूचर में ऐसे इंसान को देखेंगे जिसका जो फेस है ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हो, तो ऐसे इंसान को हम फ्यूचर में देखेंगे, यानी हमें ऐसा इंसान जरूर दिखाई देगा। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. जो अर्नेस्ट है वो बहुत उत्सुक सा बच्चा होता है, वो अपनी मदर से पूछता है, क्वेश्चंस पुट अप करता है कि आप कौन सी प्रोफेसी की बात कर रही हैं, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की आप बात कर रही हैं मदर, आप मुझे वो बताइए कि किस बारे में आप बात कर रही हैं। So his mother told him a story that her own grandmother had told her. अब जो मदर होती है वो उसको वही स्टोरी सुनाती है जो मदर की मदर ने उनको सुनाई थी, मीन्स जो अर्नेस्ट की नानी ने उनको सुनाई थी। When she herself was younger, जब वो बहुत छोटी थी, than little Ernest, जब वो अर्नेस्ट से भी ज़्यादा बहुत छोटी थी। That at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. मैंने उनकी मदर ने क्या स्टोरी सुनाई थी, उनकी मदर की मदर ने स्टोरी बताई थी कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा बच्चा जो है बोर्न होगा, ऐसा बच्चा पैदा होगा बिल्कुल, और जिसका फेस जो है बिल्कुल बड़ा होके, जब मैनहुड में वो होगा तो उसका फेस बिल्कुल स्टोन फेस के जैसा ही होगा। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. अब कुछ लोग तो इस प्रोफेसी में बिलीव करते थे, लेकिन कुछ तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, वो इसको कहते थे कि तो आइडल टॉक है, मीन्स ये तो बेकार की बात है, हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। At all events, the great man of prophecy
हैड नॉट येट अपीयर्ड, लेकिन वो कहती है कि भाई अभी तक भी जो है वो प्रोफेसी जो है वो ट्रू नहीं हुई है, मीन्स जो ऐसा इंसान लेकिन अभी तक नहीं आया है, जो पहले ही भविष्यवाणी की गई थी अभी तक ऐसा इंसान वैली में नहीं आया है। ओ मदर, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. अब अर्नेस्ट छोटा बच्चा था, वो चिल्लाता है, क्लैपिंग करता है, अपने हेड के ऊपर क्लैपिंग करता बोलता है कि मैं तो ऐसी होप करता हूँ कि शायद से मैं उस इंसान को देख पाऊँगा। मीन्स वो कहना चाहता है कि मैं तो उस इंसान को देख पाऊँ, मीन्स मैं भी ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मैं तब तक जिंदा रहूँ कि जब तक वो इंसान इस वैली में आए। His mother was an affectionate and thoughtful woman. जो उसकी मदर थी बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही thoughtful लेडी थी। It was proper, she thought, not to disgrace the fanciful hopes of her little boy. और वो जो थी, जो उसके छोटे से बच्चे की काल्पनिक होप्स थी, मत जिस बारे में वो सोच रहा था, तो वो उसको डिस्ग्रेस करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो बच्चा सोच रहा है मैं उसको कुछ ऐसा बताऊं कि जिससे वो डिस्करेज हो जाए। सो सी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे, वो उसको बोलती है हाँ ठीक है, शायद से तुम उसको देख सको जो हम नहीं देख पाए हैं। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अब जो अर्नेस्ट है वो कभी भी उस स्टोरी को नहीं भूल पाया जो उसकी माँ ने उसको सुनाई थी। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face, और वो स्टोरी उसके माइंड में हमेशा रहती थी जब वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother. अब वो जो था उसने अपना चाइल्डहुड यानी उसी लॉग कॉटेज में स्पेंड किया जहाँ पर वो पैदा हुआ था। वो बहुत ही ड्यूटीफुल चाइल्ड था अपनी मदर के लिए, एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और अपनी मदर को वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया करता था छोटी छोटी थिंग्स में, असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट। वो अपने छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे हैंड्स से अपनी मदर की मदद करता था, और उससे भी ज़्यादा तो जो था वो उसका लविंग हार्ट था, यानी जो उसका हार्ट था बहुत ही लविंग था। इन दिस मैनर फ्रॉम ए हैप्पी ईयर often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. अब हुआ क्या था, इसी तरह से जो हैप्पी चाइल्ड था वो, मतलब वो हैप्पी चाइल्ड अब क्या हुआ था, वो अपनी मीन्स वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल भी हो गया था, और वो एक मतलब यूथ में आ चुका था, वो थोड़ा सा अब यंग होने लगा था, यंग हो गया था वो अब। Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. अब अर्नेस्ट का कोई टीचर तो था ही नहीं, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था वो ही उसका टीचर था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अब क्या हुआ था, पूरे दिन का जब वर्क ओवर हो जाता था तो अर्नेस्ट क्या करता था, अर्नेस्ट उस ग्रेट स्टोन फेस को बहुत ही आवर्स तक, बहुत घंटों तक उसको टकटकी लगा के देखता था, यानी बहुत ध्यान से देखता था, और वो मतलब सोचता था, इमेजिन करता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस के जो फीचर्स है शायद उन्होंने अर्नेस्ट को पहचान लिया है, इसलिए जो है वो उसको काइंडनेस की स्माइल और उसको इंकरेजमेंट देते हैं, यानी जो अर्नेस्ट को बहुत एनकरेज करता है वो ग्रेट स्टोन फेस। अबाउट दिस टाइम there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. अब इसी टाइम पे क्या हुआ कि वैली में एक रूमर फैल गई कि ग्रेट मैन यानी जिसका फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होगा, अब फाइनली वो वैली में आ चुका है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन had left the valley and settled at a distant seaport, gathered gold, which was his name. अब ऐसे मतलब ये सोचा जा रहा था कि ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले एक यंग मैन जो वैली को छोड़कर डिस्टेंट यानी बहुत दूर जाकर सी पोर्ट में
सेटल हो गया था और जिसका नाम गैदर गोल्ड था, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स हैड बिकम so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. मीन्स ऐसा विश्वास किया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि वो जाके कहीं और डिस्टेंस बहुत दूर जाके वो सेटल हो गया था। गैदर गोल्ड उसका नाम था। वो जो था अब शॉपकीपर बन गया था, बट जो उसका माइंड था वो बहुत ज़्यादा शार्प था, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा रिच बन गया था। और उसके पास इतना पैसा था कि उसके खुद की मनी को काउंट करने में ही 100 years लग जाते। In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. अब जो है ऐसा उसने मतलब लास्ट टाइम में गैदर गोल्ड ने सोचा कि लास्ट टाइम में मैं वहीं पे जाऊंगा जहाँ पे मैं बोर्न हुआ था। मीन्स उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी नेटिव वैली में ही जाऊंगा अपने लास्ट के डेज में जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many years of delay, was at length to be seen in his native valley. अब जो अर्नस्ट था वो बहुत ज़्यादा स्टिल्ड हो गया था। मीन्स बहुत मूव्ड सा इस आइडिया से बहुत मूव्ड हो गया था, एक तरफ से काँप सा गया था कि मतलब बहुत उसको अजीब लगा कि वो ग्रेट मैन, नोबल मैन, प्रोफेसी में जिस इंसान की बात की जा रही है, मीन्स जिस भविष्यवाणी की बात की जा रही है, इतने सालों के बाद इतनी लेट आफ्टर ऑल वो वैली में आ गया है। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze. अब क्या हुआ, एक दिन जो अर्नस्ट था वो अभी पूरी वैली में जो गेज कर रहा था, मीन्स वैली को वो टकटकी लगा के देख रहा था और इमेजिन कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसको इस तरह से ही गेज कर जैसे कि वो इस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है। तभी क्या हुआ, द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड एंड द क्राउड ऑफ पीपल क्राइड हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड। तभी आवाज़ आई, मतलब तभी एकदम से आवाज़ होने लगी, कैसे व्हील्स की आवाज़ सुनी गई और लोग चिल्लाने लगे कि मिस्टर गैदर गोल्ड आ चुके हैं वैली में। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin. अब जो वो कैरेज थी वो 4 horses जो है उसको 4 horses थे उस कैरेज में, और वो रोड पर आकर रुकी। और उसमें हुआ क्या, रोड के एक टर्न पर मतलब एक साइड में आके रुकी, और उसमें से जो था एक येलोइश स्किन वाला जो इंसान होता है वो विंडो से बाहर देखता है, विंडो से बाहर देखना शुरू कर देता है, एक येलो स्किन वाला इंसान। देन the very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. अब होता क्या है, लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये जो ओल्ड प्रोफेसी है, जो पुरानी भविष्यवाणी है, ये बिल्कुल अब सच हो गई है। अब एट लास्ट फाइनली वैली में जो है ग्रेट स्टोन फेस वाला इंसान आ चुका है, मैं जिसका फेस स्टोन फेस से मैच करता हो ऐसा इंसान वैली में आ चुका है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। अब होता क्या है, जो अर्नस्ट था वो बहुत ज़्यादा पजल्ड था, क्योंकि अर्नस्ट सोचता है कि भाई कौन सी लाइकनेस की बात कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं, मतलब जिसको विश्वास किया जा रहा था ऐसी लाइकनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन अर्नस्ट अभी भी पजल्ड हो रहा था, उसको ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जिसकी प्रोफेसी की बात करी जा रही है वो सच हो गई है, तो उसको ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको वो इंसान गैदर गोल्ड का फेस उससे मैच करता हुआ नहीं नजर आ रहा था। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness of his unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come. अब वो बहुत दुखी मन से जो है बहुत ही दुखी मन से अपनी रिंकल्ड
शुडनेस यानी बहुत ही दुखी होकर, बहुत परेशान होकर, और बिल्कुल उसका फेस जो था बिल्कुल अनप्लीज, मतलब वो देखा था उसने जो इंसान का फेस, वो बिल्कुल अनप्लीजेंट फेस था, किसी तरह से अट्रैक्ट करने वाला फेस नहीं था, रिंकल पड़े हुए थे उसके फेस पर। अब मतलब जो अर्नेस्ट था वो सेटिस्फाइड नहीं था। अब वो वहाँ से जाता है तो वैली में वो देख रहा था, गेस करता है, और फिर वो ग्रेट स्टोन फेस उसको ऐसे कहते हुए नजर आता है कि वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ जैसे ही देखता है तो वो उसको कहते हुए नजर आता है, ही विल कम, फियर नोट अर्नस्ट, अर्नस्ट डरो मत, वो आएगा, और जो वो मैन है वो इन फ्यूचर जरूर आएगा। क्योंकि जो अर्नस्ट की होप थी वो अभी तक भी फुलफिल नहीं हुई थी, अर्नस्ट तो अभी तक उसी के बारे में सोच रहा था। Students, now comes to second part of this chapter. The years went on and Ernest grew to be a young man. अब जो टाइम बीतता रहा, जो अर्नस्ट था वो एक अब यंग मैन बन गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। जो इनहेबिटेंट्स थे वैली के, मीन्स जो ड्वेलर्स थे, जो वैली में रहने वाले लोग थे, वो अर्नेस्ट को बहुत पसंद करते थे, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। उन्होंने इसकी वे ऑफ लाइफ में कुछ भी ऐसा रिमार्केबल नहीं देखा, एक्सेप्ट दैट, केवल ये छोड़कर, when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face। केवल ये छोड़कर कि जब पूरे दिन का काम खत्म हो जाता था तो अर्नस्ट को अभी भी बहुत पसंद करता था वो ग्रेट स्टोन फेस को टकटकी, यानी बहुत ध्यान से देखना, मीन्स और कुछ भी उसकी लाइफ में रिमार्केबल नहीं था। Their idea was that this way of a folly, but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly। अब जो उनका ये आइडिया था वो बहुत फॉली था, यानी मूर्खतापूर्ण था, लेकिन पार्डनेबल था, क्योंकि जो अर्नेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, मीन्स कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सोचने वाला था, काइंड था, नेबरली था, यानी सबका ध्यान, अपने नेबर वगैरह का ध्यान रखने वाला था, उसको बहुत डीप नॉलेज थी, तो इस तरह का वो इंसान था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him। उन लोगों को ये नहीं पता था, जो इनहेबिटेंट्स थे उनको ये नहीं पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट के लिए एक टीचर बन गया है, एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट इट वुड enlarge द यंग मैन्स हर्ट। और उन लोगों को ये भी नहीं पता था जो सेंटिमेंट्स आती है इस ग्रेट स्टोन फेस से, उससे जो है अर्नेस्ट का जो हर्ट था तो वो पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया था, एंड फिल विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हर्ट्स। और उसमें बहुत ज़्यादा सिंपैथीज थी जितने कि दूसरों के हर्ट्स में होती है, दूसरों के हर्ट से भी ज़्यादा सिंपैथी अर्नेस्ट के हार्ट में आ गई थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड come a better wisdom than could be learned from books। अब क्या हुआ, उन लोगों को ये नहीं पता था कि अर्नेस्ट, मतलब जितनी जो विजडम है अर्नेस्ट में है उतनी तो कोई बुक से भी नहीं सीख सकता, मीन्स बहुत ज़्यादा नॉलेज अर्नेस्ट के पास थी, इतनी बुक से भी नहीं मिल सकती। neither did Ernest know that the thoughts that came to him so naturally in the field and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him। ये बात तो अर्नेस्ट भी नहीं जानता था कि जो उसके थॉट्स है वो कितने नेचुरली है, उसके थॉट्स बहुत नेचुरली थे, जितना कि सब लोग मिलकर बैठ के बात करते हैं या अपने थॉट्स वो शेयर करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा नेचुरली जो थे वो अर्नेस्ट के थे। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। एक मीन्स सिंपल सोल, बहुत साधारण सा आदमी, और जैसे कि उसकी मदर ने पहली स्टोरी बताई थी, क्या थी स्टोरी पहले, कि एक ग्रेट स्टोन फेस से जो है जैसा इंसान इन फ्यूचर आएगा, तो वो स्टोरी की वो वेट कर रहा था कि वो इंसान कब आएगा, और वो जो था अभी भी क्या करता था
वो देखता था मार्वलस फेस को जो कि वैली की तरफ देख रहा है। जो ग्रेट स्टोन फेस है मीन्स जो वैली की तरफ देख रहा है वो उसको अभी भी बहुत ध्यान से देखता था। और अभी तक तो वंडर था, बहुत आश्चर्यजनक था कि अभी तक भी जो है ऐसा इंसान जो है जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा जिसका फेस हो वो अभी तक क्यों नहीं आया है, या वो अभी तक आने में इतना डिले क्यों कर रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। अब इस टाइम तक क्या हुआ था, जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनको बरीड किया जा चुका था, यानी उनको दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। अब क्या हुआ था, जो उनकी वेल्थ वगैरह थी, जो उनका पूरा पैसा था या उनकी बॉडी थी या जो उनका उनका अपना अस्तित्व था वो सब गायब हो गया था एंड सब डिसअपियर्ड हो गया था उनकी डेथ से पहले। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ इज गोल्ड, और जो इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रून मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन। अब क्या हुआ था, उनका गोल्ड मेल्ट होने से पहले यानी उनका गोल्ड ख़त्म होने से पहले इस बात से सब लोग एग्री हो गए थे, सब सहमत हो गए थे कि जो रून मर्चेंट था और जो मैजेस्टिक फेस है उन दोनों में, जो माउंटेन के ऊपर जो मैजेस्टिक फेस है यानी वी कैन से ग्रेट स्टोन फेस और जो रून मर्चेंट था उनको उनमें किसी भी तरह की कोई लाइकनेस नहीं है, कोई समानता नहीं है, किस तरह से वो सिमिलर नहीं है। It so happened that another son of Valley had become a soldier many years before. अब क्या हुआ था, ऐसा माना जाने लगा था कि वैली का दूसरा सन जो कि बहुत साल पहले एक सोल्जर बन गया था। After a great deal of hard fighting, ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। अब बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह करने के बाद, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो एक फेमस कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। अब उसको बैटल फील्ड में किस नाम से जाना जाता था, उसको बैटल फील्ड में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाने लगा था, सब लोग इसी नाम से जानते थे उसको। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया था और बहुत टायर्ड हो गया था। He had lately expressed a desire to return his native valley. अब उसने भी यही मीन्स डिसाइड किया कि वो अपनी नेटिव वैली में वापस आएगा, मीन्स जहाँ पर वो पैदा हुआ था वो वहाँ पर वापस आएगा। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। अब क्या हुआ, जो वैली के इनहेबिटेंट्स थे, जो उसके ओल्ड नेबर्स थे, जो ग्रोन अप चिल्ड्रन थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की जो फेमस कमांडर है उसका वेलकम करने के लिए, यानी सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस कर रहे थे। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। अब ऐसा कहा जा रहा था कि फाइनली क्या हुआ था, जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी जैसा इंसान आ गया है, बिल्कुल उसके सिमिलर, यानी उसके जैसा इंसान जो है लास्ट में, या बिल्कुल लास्ट में हमें ऐसा इंसान मिल ही गया है। ग्रेट, therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spend much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. अब हुआ क्या, पूरी वैली में एक्साइटमेंट थी कि ऐसा इंसान आ रहा है, ऐसे इंसान को हम देखेंगे जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हो। और क्या हुआ, अब जो लोग उस स्टोन फेस की तरफ बिल्कुल देखते भी नहीं थे, जो बिल्कुल देखना पसंद भी नहीं करते या देखते भी नहीं थे, जिनके पास टाइम नहीं था उसके पास उसको देखने का, वो लोग भी अब आके देखने लगे थे, यानी ग्रेट स्टोन फेस को देखते थे कि किस लिए, वो आके इसलिए देखते थे कि शायद से जो ब्लड एंड थंडर है उसका फेस इस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता होगा। तो जो लोग पहले बिल्कुल नहीं देखते थे अब वो भी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ बहुत देर तक देखने लगे थे। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क।
अब हुआ क्या, जब जनरल के आने का टाइम हुआ, मीन्स वो दिन आया जब जनरल आने वाला था, ब्लड एंड थंडर आने वाला था, तो अर्नेस्ट और बहुत सारे लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, यानी वैली में अपना काम छोड़ कर आ गए, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। और वो उस जगह पर थे जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ग्रेट बैंकेट तैयार किया गया था। किसके लिए? ब्लड एंड थंडर के लिए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, जो सोल्जर्स थे वो गार्ड के जैसे खड़े हो गए थे। फ्लैग्स वेव किए गए, एंड द क्राउड रोड, और जो क्राउड थी वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। अर्नेस्ट वाज टर्निंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, जो अर्नेस्ट था वो बहुत ज़्यादा दूरी पर खड़ा था ताकि वो ब्लड एंड थंडर के फेस को देख सके। हाउ एवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, लेकिन हुआ क्या, फेस तो उसको नहीं दिखा लेकिन उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। तभी उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही फेस जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। एक मैन चिल्लाया और वो जॉय से डांस करने लगा। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। तभी एक दूसरे ने रिप्लाई किया कि वंडरफुल, यानी उसने भी बोला कि बिल्कुल सच बात है, दैट्स ए फैक्ट, ये तो बिल्कुल सच बात कही जा रही है। एंड वाई नॉट, क्राइड ए थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। अब तीसरा इंसान चिल्लाया कि बिल्कुल वही फेस, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ज़रा सा भी डाउट नहीं है, बिल्कुल अपनी मतलब ये वही इंसान है जिसका हम वेट कर रहे थे। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। अब क्या हुआ, जो लास्ट में जो अर्नेस्ट था वो जनरल के फेस को वो देख पाया, उसने जनरल का फेस देखा, और उसी साइड से उसने उसको क्या दिखाई दिया, ग्रेट स्टोन फेस भी दिखाई दिया। तो अर्नेस्ट से दोनों फेस देखे, ब्लड एंड थंडर का फेस भी देखा और ग्रेट स्टोन फेस भी देखा। इफ देयर वाज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। अब अर्नेस्ट ये सोचता है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं, भीड़ में इस बात से शोर मचा हुआ है कि यही है वो फेस, तो अर्नेस्ट जो था उसको नहीं पहचान पाया। मीन्स अर्नेस्ट को वो फेस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा नहीं लगा। Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. अब अर्नेस्ट को ऐसा लगा जैसा उसका हार्ट खुद से ही कह रहा है कि अर्नेस्ट डरो मत। ग्रेट स्टोन फेस मतलब उससे विस्परिंग कर रहा हो, ऐसा लगा अर्नेस्ट को, ऐसा उसने फील किया कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उससे विस्परिंग कर रहा हो, यानी उसके साथ में धीरे धीरे बातें कर रहा हो, कह रहा हो कि अर्नेस्ट डरो मत। फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। अर्नेस्ट बिल्कुल मत डरो, वो इंसान जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो इंसान ज़रूर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल।